अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, 18 बात क्या करता है, आपका बात करता है ट्रांसफर इन परपेचुटी बेनिफिट ऑफ पब्लिक, ठीक है, कि पब्लिक के बेनिफिट के लिए परपेचुटी रूल भी ला सकती है सरकार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रोविजन ऑफ सम सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक, रिलीजन, नॉलेज, कमेंट्स एंड हेल्थ ऑफ द सेफ्टी। कौन से एक्सेप्शंस है इसके? दीज सेक्शंस आर 14, 16 एंड 17। 14 बात करता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, 16 बात करता है कि प्रायर इंटरेस्ट की, ट्रांसफर टू टेक इफेक्ट प्रायर इंटरेस्ट की, और 17 बात करता है आपका कि डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन की। अगला है प्रोविजन लॉन्गर पीरियड इन अ मैटर ऑफ एक्यूमुलेशन प्रॉपर्टी अंडर एक्यूमुलेशन का पीरियड कितना दे रखा है? 18 साल, 18 साल, इसका आंसर ए है। अगला है इन विच ऑफ द प्रोविजन, एक मिनट, सॉरी, विच सेक्शन क्रिएट द एक्सेप्शन टू रिस्ट्रिक्शंस 14, 16, 17 ऑफ टीपी एक्ट? तो इसका आंसर है 18, ठीक है, तो इसका आंसर है 18 से एक्सेप्शन, ठीक है। सेक्शन 18 बात करता है कि ट्रांसफर इन परपेचुटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, पब्लिक के बेनिफिट के लिए परपेचुटी लाया जा सकता है। In which of the provision of transfer of property act it is provided that the rule against perpetuity does not apply when the transfer is benefit for public? तो इसका आंसर है 18, ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वेस्ट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन। बाउंड टू हैपन मतलब वेस्ट इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो इन प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच इज डिपेंड अपॉन बाउंड टू हैपन, मतलब होंगे ही होंगे, ठीक है, वो चीज की बात करता है। ए मेक्स अ गिफ्ट, ए ने मेक्स गिफ्ट करा इन द फेवर ऑफ हिज सन, अपने बेटे को दिया, अपने लौंडे को गिफ्ट दिया, ठीक है, with the condition that if any of them dies, leaving no male issue, his share will be taken by the other surviving sons, and not the widow or the daughter of the deceased son. The gift creates can vested interest. तो ये क्या होगा? vested interest होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेश कांता रॉय वर्सेस शांति देवी, AR 1957, ये वाले केस किससे रिलेटेड है? वेस्ट इंटरेस्ट से रिलेटेड था, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? वेस्ट इंटरेस्ट, सेक्शन 19 से रिलेटेड था। सेक्शन 19 बात करता है वेस्ट इंटरेस्ट की, बात करता है अ वेस्ट इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ ए ट्रांसफरी बिफोर ही ऑब्टेन्स पोजेशन इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द केस? वेस्ट इंटरेस्ट इज नॉट डिफीटेड बाय द डेथ ऑफ द ट्रांसफरी बिफोर द नो ऑब्टेन पोजेशन। इसका आंसर है सेक्शन 19, सेक्शन 19 में ही बात करिए, ठीक है। 18 बात करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में प्रॉपर्टी अगेंस्ट आ रही हो तो मानी जाएगी, ठीक है। सेक्शन 20 बात करता है आपका व्हेन अनबॉर्न पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन फॉर द बेनिफिट ऑफ, तो आपका ये क्या नाम है, 13 एंड 20 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। an unborn person acquires vested interest on the transfer of his benefit upon his birth, अपने ही बर्थ से, तो इसका आंसर है ए। कंटीजेंट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बिकम, कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात करी गई है सेक्शन 21 में, ठीक है, सेक्शन 21 में बात करी गई। कंटीजेंट इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, ऑन द हैपनिंग और इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, ठीक है। कंटीजेंट ऐसे इवेंट जो मे बी नॉट भी हैपन हो सकते हैं। A transfer property to B ने करा in trust for C and direct B to give possession of the property of C when he attains the age of 25, तो ये ऐसी चीज क्या है? वेस्टेड राइट है, तो ठीक है, ये वेस्टेड राइट है। और इससे रिलेटेड कौन सा सेक्शन बात करता है आपका? बताओ जल्दी से, 19, ठीक है, 19 का एग्जाम्पल है ये, अच्छा है। Which of the following is not a vested interest? इनमें से कौन सा जो है वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है? एक बार देखते हैं सही से। The which of the following is not vested interest? तो इसका आंसर है A stipulates that the title in a property shall pass to C if he marries B, ठीक है, अगर वो मैरी करेगा B से तो ये आपका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बाकी ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। जैसे A stipulates the title that the property shall pass to C on his death, मतलब ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाली बात हो गई।
कि ए स्टिपुलेट द टाइटल कर रहा है when unborn person acquire his interest on the transfer of his benefit under the transfer of property upon his birth, तो इसका आंसर है ए। ठीक है, तो when under इसका भी आंसर upon birth है, तो इसका आंसर भी ए है। Which of the following is example of valid condition transfer, तो इसमें से कौन सा valid condition transfer है? A transfer 5,000 to 500 A to B on the condition that he will execute a certain lease within 3 months after A's death, तो ये वाला है, बाकी ये valid नहीं है। A man get his property to a temple subject to condition on the death of his wife which is created by transaction, तो ये आपका क्या vested interest है, तो इसका आंसर है सी। Where on a transfer of property an interest there is created in the favor of a person to take effect only on the happening of a specified uncertain event, the transfer is called contingent transfer। ठीक है, contingent transfer की definition हुई होगी एक तरह से, ये सेक्शन 21 बात करता है क्या, when a transfer of property and interest therein is create, देखो क्या a transfer where an interest, कोई interest है, ठीक है, there is created in the favor of person to take effect only on the happening of the specified, कि स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट होगा, ठीक है, तब होगा, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, तो इसका होगा हम कहेंगे कंटीजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वैलिड, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी वैलिड ट्रांसफर, तो इसका आंसर है डी, अ ट्रांसफर ऑफ 5,000 टू बी ऑन द कंडीशन ही विल मैरी विद द कंसेंट। ठीक है, मैरी द कंसेंट ऑफ सी एंड डी बी डाइज। अब देखो ये क्यों नहीं हो सकता, A let a farm B on the condition that he will shall walk on 100 miles in a way, तो ये जो कंटीजेंट इवेंट नहीं आया, ठीक है, कि ऐसा 100 माइल्स वाली बात जो कंटीजेंट इवेंट में नहीं आया, स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हो, ठीक है, वहां ये लेगा। ठीक है, ऑन द कंडीशन दैट ही विल शैल मैरी डॉटर सी एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ सी फर्स्ट डेट, अब ये डेट वाली बात भी कंटीजेंट वाली बात नहीं आ गई, ये तो बिल्कुल ही मर्डर वाली बात आ गई। ठीक है, ये चीज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी इज अ रूल फिक्सिंग द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम विच अ वेस्टेड प्रॉपर्टी कैन बी पोस्टपोन, तो इसका आंसर है सी। ए ट्रांसफर 5,000 टू बी ऑन द कंडीशन ही शैल मैरी, तो और इसमें से एक मर गया, यस फुलफिल द कंडीशन, बी को तब भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका आंसर ए है। अब अनकवर्ड पर्सन एक्वायर्ड वेस्टेड इंटरेस्ट ऑन द ट्रांसफर इज बेनिफिट, और ऑन बर्थ होना चाहिए था, इसका आंसर पर यहाँ नहीं दे रखा, तो नन ऑफ द अबव है। सेक्शन 21 बात करता है आपका कंटीजेंट की, तो इसका आंसर है ए। ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी, ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है टू बी फॉर अ लाइफ एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी, डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम एंड सर्वाइवर ऑफ देम सी, सी डाइज आफ्टर ड्यूरिंग लाइफ टाइम बी ऑफ बी, बी सर्वाइव्स बी एट बीज डेथ, द प्रॉपर्टी अब किसको जाएगी वो प्रॉपर्टी जाएगी आपको शेल पास टू टी। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ए ट्रांसफर इज प्रॉपर्टी टू बी, ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी फॉर अ लाइफ टाइम, देखो ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी किसके, बी के नाम, फॉर अ लाइफ एंड टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ सी एंड डी इक्वली टू बी डिवाइडेड बिटवीन देम और द सर्वाइवर ऑफ देम, मतलब उसकी डेथ के बाद फिर ये क्या हो जाएगी, बी फॉर अ लाइफ टाइम एंड आफ्टर हिज डेथ टू सी डी, यानी कि बी की डेथ के बाद अब ये प्रॉपर्टी सी को चली जाएगी और डी को चली जाएगी, इक्वली डिवाइड हो जाएगी। ऑफ देम सी डाइज, इसमें क्या हुआ, सी मारा गया, सी डाइव ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बी, बी के मतलब ये था कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा था कि बी के मरने के बाद सी और डी को प्रॉपर्टी चली जाएगी, पर बी के रहते रहते सी मर गया, सी डाइज ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ बी, डी सर्वाइव, अब डी रह गया, एट बीज डेथ द प्रॉपर्टी, बी की डेथ के बाद प्रॉपर्टी किसको जाएगी, आपका सीधा डी को चली जाएगी। ठीक है, अब तो ये कंटीजेंट इवेंट नहीं है, ठीक है, कंटीजेंट इवेंट की बात नहीं हो गई, सिंपल से बात है ना, ए की डेथ हुई बी के, ए ने कहा बी के अगर बी मरेगा तो बी के बाद सी और डी की प्रॉपर्टी चली जाएगी, उससे पहले क्या हुआ, सी मर गया, बी के रहते रहते सी मर गया, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी और बी भी मर गया बाद में, पहले बी और सी में से क्या हुआ, सी मर गया, बी रह गया, तो ये प्रॉपर्टी किसको चलेगी, डी को चली जाएगी, तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, डी के पास चली जाएगी, वही आंसर है। ठीक है, शैल पास टू सी। सेक्शन 25 बात करता है आपका कंडीशन ट्रांसफर, कंडीशन प्रेसिडेंट की बात करता है। ठीक है, अब जैसे ये ए लेट द फार्म बी ऑन द कंडीशन ही शैल वॉक द 100 माइल्स इन आवर्स, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ कंडीशनल प्रेसिडेंट। ठीक है, कंडीशनल प्रेसिडेंट वाली बात हुई, तो इसका आंसर क्या है, सी। देखो क्या हुआ इस वाले में, माइक ऑफ हो गया था, ए ने कहा कि बी को मैं 500 रुपए दूंगा अगर वो मेरी बेटी से शादी कर लेगा जिसका नाम जी है, पर क्या हुआ शादी के दौरान ही मतलब पहले जी की मौत हो गई, तो ये ट्रांसफर इज वॉइड हो गया,
आंसर इज यस, ए है इसका आंसर। ए लेट अ फार्म, ए ने आपका लेट करा फार्म टू बी, बी को दिया, ऑन द कंडीशन ही शैल वॉक 100 माइल्स, तो इन आर, तो दिस लीज इज वॉइड, तो ये लीड क्या होगी, ये लीज क्या होगी, वॉइड होगी, ठीक है। ए in case of transfer depending on, in case of transfer of, in case of transfer depending on a condition precedent, the transfer takes place where the condition is substantially fulfilled, ठीक है, substantially fulfilled होगा तभी माना जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 26 इससे रिलेटेड बात कर रहा है, एक बार देखते हैं इसका आंसर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सरप्लस की बात करता है, सब्सटेंशियली फुलफिल्ड, ठीक है। तो 26 इंपॉर्टेंट है। A transfer 500 to B on the condition he shall marry the consent of C, D and E. B marries without the consent of C and D and E, but the obtained the consent of after the marriage. Has B fulfilled the condition? तो आंसर इज नो, क्योंकि मैरिज से पहले लेनी थी, ठीक है, मतलब पहले कंसेंट लेता है देन मैरी करता है, उसने क्या करा, पहले शादी कर ली फिर कंसेंट ले रहा है, तो वो माना नहीं जाएगा। प्रोविजन बेस्ड ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सीलरेशन किससे रिलेटेड है, सेक्शन 27 से रिलेटेड है। और 27 बात करता है आपका कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद द ट्रांसफर टू द अनदर ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, ठीक है, तो इसका आंसर है 27। A transfer 5,000 B on the condition he will execute certain lease within 3 months after A's death, and if he should neglect to do so to C, B dies in A's lifetime, which section of transfer shall apply in deciding legal right of C? तो सेक्शन 27 बात करता है, ठीक है, सेक्शन 27 बात करता है कंडीशन कपल्ड विद वन पर्सन कपल्ड विद ट्रांसफर अनदर ऑन द फेलियर ऑफ प्रायर डिपोजिशन, तो इसका आंसर है 27, ठीक है, 27 इसका आंसर है। अंडर द liability of a drawer to compensate the drawee in the case of honor dishonor of primary provided under the, ये वाली बात किसमें, सेक्शन 30 में दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सेक्शन 30 आपका क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है। ये बात कर रहा है प्रायर डिपोजिशन नॉट अफेक्ट द इनवैलिडिटी ऑफ अल्टर डिविजन्स, ठीक है। ए ट्रांसफर फार्म टू बी, ए ने अपने ट्रांसफर करा फार्म बी को फॉर हिज लाइफ विद द प्रोविजन दैट इन केस बी cut down a certain wood, the transfer shall be ceased to have an effect. B cut down the wood, what will the effect of this? इसका आंसर है losses, तो इसका आंसर है A। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। अंडर द इंडियन लॉ डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, तो इसका आंसर है आपका नीदर ए एंड बी, तो इंडियन डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एम्स एट कंपनसेशन एंड इंडियन लॉ, तो नीदर है इसका आंसर डी। अब सेक्शन 35 ट्रांसफर अप्लाई किस पे होता है, मूवेबल, इमूवेबल एंड एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो 35 आप पे सब पे होता है। और 35 आता है इलेक्शन व्हेन नेसेसरी, ठीक है, इलेक्शन व्हेन नेसेसरी। मोहम्मद अफजल वर्सेस गुलाम कासिम लीडिंग केस डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है, 35 डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन की बात करता है। विच ऑफ द लाइक डील विद द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, तो सेक्शन 35। अगला क्वेश्चन के 35 से रिलेटेड है। ए मैन is not allowed to approach allowed to appropriate or reappropriate at the same time. This rule provides on the basis of which of the following? Doctrine of election. A man is not allowed to appropriate, reappropriate मतलब the unprincipled person, ठीक है। The foundation of the doctrine of election, the transfer of is that person taking the benefit of the instrument must bear the burden. इसका मोटो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन का मतलब यही है कि मस्ट बेयर द बर्डन, जिसको होगा वो बर्डन भी बेयर करेगा, तो इसका आंसर है ए। द डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन इज एप्लीकेबल टू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सब पे, ठीक है, ये सब पे अप्लाई होगा। सेक्शन 36 सेक्शन 36 बात करता है आपका कि अप्रोप्रिएटमेंट ऑफ द पीरियोडिक पेमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड, तो वो बात करता है आपका सेक्शन 36 किससे रिलेटेड है, डॉक्ट्राइन ऑफ अपॉर्चमेंट, ठीक है, अपॉर्चमेंट, ठीक है, इस डी से। सेक्शन 37 बात करता है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट ऑन द राइट टू प्रोसीड टू ऑफ रेवेन्यू कंपनसेशन ऑन एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सेक्शन 38 बात करता है ट्रांसफर बाय पर्सन ऑथराइज्ड ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस टू ट्रांसफर,
The transfer of property act has no application to previous transfer where the transaction is incomplete. तो इसका आंसर है A. Principal laid down the Privy Council as to constructive notice of the real title provided in the section 41 affirmed by the Supreme Court in Jumma Maswazit America versus Conan Deva. ठीक है. Which of the following doctrine finds applicable section 41 of Transfer Property Act? इसका आंसर है डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट. तो इसका आंसर है ए. केस ऑफ राजकुमार कुंदू वर्सेस एमसी क्वीन इज रिलेटेड टू ऑस्टेंसिबल ऑनर. ठीक है, ऑस्टेंसिबल ऑनर से डील करता है. तो डी है इसका आंसर, मतलब जो जिसके नाम पे मतलब पैसा किसी और ने दिया, मालिक कौन कौन है. ठीक है, बेनामी में आपके खत्म हो चुके हैं. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ऑन फॉर कंसिडरेशन. तो ये तो आंसर है शैल बी वैलिड वॉइड वाली बात नहीं है कि. तो उसका आंसर है शैल नॉट बी वॉइडेबल प्रोवाइडेड द ट्रांसफर एक्ट इन अ गुड फेथ. ठीक है, तो अगर गुड फेथ में करे तो नहीं होगा. मान लो मैंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद के अपनी बीवी के नाम कर दी, तो गुड फेथ में करे तो क्यों ट्रांजैक्शन गलत होगी. ठीक है. द केस ऑफ जय दयाल पोर्टर वर्सेस बीबी हजारा इज रिलेटेड टू ऑस्टेंसिबल ओनर, यानी कि सेक्शन 41 से रिलेटेड है. सेक्शन 41 टीपीए इज अ स्टैट्यूटरी एप्लीकेशन टू द लॉ ऑफ स्टॉपल. तो ये स्टॉपल पे काम करता है, बहुत अच्छी बात है. ठीक है. In which of the following section of TPA Act transfer by ostensible owner is provided? Section 41. तो इसका आंसर है B. Which of the following case is involving section 41 transfer of property act? तो सूरज रतन तिहारी वर्सेस अजम्बाबाद टीए कॉर्पोरेशन. तो इसका आंसर है A. Section 41 of TPA applies to voluntary transfer and has no application of court sale. ठीक है, तो ये कोर्ट सेल पे नहीं लगता, कंटीजेंट परपेचुइटी और प्राइसलेस सेल पे लगता है. ठीक है, क्योंकि हमें नॉट एप्लीकेबल ढूंढना था, तो कोर्ट सेल है इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इनमें से करेक्टली मैच कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर है कंडीशनल ट्रांसफर, क्योंकि कंडीशनल ट्रांसफर जो बात करता है वो बात करता है आपका सेक्शन 25 बात करता है, 24 नहीं. और 24 बात करता है आपका ट्रांसफर टू सच पर्सन सर्वाइव एट सम पीरियड नॉट स्पेसिफाइड. ठीक है. बाकी रूल ऑफ नीमो डॉट क्वाडा नॉन हैबिट इज रिलेटेड टू सेक्शन 43. ठीक है, सेक्शन 43 से रिलेटेड बात करता है वो. और 43 किससे रिलेटेड बात करता है? 43 बात क्या करता है? ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर. ठीक है, 43. ठीक है. और द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एनिमरेटेड इन द सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट फाइंड इट्स एक्सप्रेशन इन दिस सेक्शन. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 41 में और 43 में. एस्टॉपल जो है आपका 41 और 43 दोनों में मिल जाएगा. ठीक है, एविडेंस एक्ट की बात करता है. बी है इसका आंसर. Which of the following is not an essential requirement to make a transfer valid where the transfer is affected by the unauthorized person who subsequently acquired the interest in the property transferred? तो इसका आंसर है C. The transferee ought to effect the transfer. तो इसका आंसर है C. Section 43 TPA enables the transferee whom transfer has made a fraudulent or anonymous represent to lay out, find out its option and interest. तो इसका आंसर है विच द ट्रांसफर में सब्सिक्वेंट एक्वायर इन प्रॉपर्टी प्रोवाइड इट डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द राइट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट परचेज फॉर वैल्यू ऑफ टाइम विदाउट नोटिस. तो इसका आंसर है ए. सेक्शन 43 बात करता है आपका कि ट्रांसफर अनऑथराइज्ड पर्सन वाली बात है. डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द इंटरेस्ट ऑफ इनवॉल्व्ड प्रॉपर्टी ट्रांसफर अंडरलाइन डॉक्ट्राइन ऑफ स्टॉपल बाय डीड. ठीक है, तो 43 स्टॉपल बाय डीड की बात करता है. स्टॉपल बाय डीड बहुत इंपॉर्टेंट है. Which one of the following is not an essential condition of section 43? सेक्शन 43 के लिए क्या जरूरी नहीं है? देखा जाए तो सेक्शन 43 के एसेंशियल्स भी इसमें आ गए. तो 43 के लिए क्या? मस्ट नेसेसरी फ्रॉडुलेंट, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी नेसेसरी टू फ्रॉडुलेंट. ये जरूरी नहीं है. बाकी ए बी ट्रांसफर मेक अ रिप्रेजेंटेशन ही इज कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज फॉर कंसिडरेशन. तो ये सब कुछ है. ठीक है. ए हिंदू हु इज सेपरेट फ्रॉम हिज फादर. बी अपने फादर से एक हिंदू है जो अपने फादर से सेपरेट हुई है. ऐसे नहीं बनाते. एक हिंदू है, ठीक है, वो अपने फादर से सेपरेट हुई है, जिस फादर का नाम क्या है? बी. सेल टू सी 3 हाउसेस. इसने क्या करा? हाउस बेचे, 3 हाउस बेचे इसको, 3 हाउस. एक्स वाई जेड सेल 3 हाउसेस एक्स वाई जेड. उसका नाम क्या है? एक्स वाई और जेड. ठीक है.
एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट दैट ए वाज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर, और इसने क्या रिप्रेजेंट करा कि ए ने कहा है कि मैं ऑथराइज्ड हूँ रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए। वाई डज नॉट हैव बिलोंग टू ए, वाई जो था वो डज नॉट बिलोंग टू ए, ये वाई वाली जो प्रॉपर्टी थी वो इसके पास नहीं थी, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी इसके पास नहीं थी वाई वाली। हाँ, वाई डज नॉट हैव बिलोंग टू ए, it having being rent by the A on the partition, but on B's dying A on the higher of obtained y, बट जब A मरेगा तब B को मिलेगी ये प्रॉपर्टी, सॉरी जब B मरेगा तब A को प्रॉपर्टी आएगी ये वाली Y वाली। C फाइल है सूट फॉर रिक्वायरिंग A फॉर डिलीवरी Y टू हिम, अब सूट फाइल कर देगी Y वाली प्रॉपर्टी भी मुझे डिलीवर करी जाए, तो क्या होगा ऐसे में? तो इसका आंसर है यस इफ द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सबसिस्ट, तो इसका आंसर है A, ठीक है। Doctrine which requires that the transfer must deliver the subsequent acquired property to the transferee who acted upon his false representation and did not harm himself by paying money for which he could but he could not get it called feeding the grant by estoppel, तो इसका आंसर है C। रूल ऑफ रीडिंग estoppel is contained in section 43, ठीक है। रूल ऑफ रीडिंग आपका किसमें रूल ऑफ रीडिंग द estoppel ये क्या है 43 में। A Hindu who separated from the his father B, she did not resent, तो ये तो C में required to divorce him, तो ये वाला सेम ही था, इसका आंसर B है। X sell to Y property belonging to Z, subsequently X Z dies and the property devolves on X, which doctrine is said to be is valid, तो इससे रिलेटेड कौन सी वैलिड डॉक्ट्राइन है? तो इससे रिलेटेड है आपका डॉक्ट्राइन फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय स्टॉपल, फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय स्टॉपल, फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय द स्टॉपल, यानी कि 43। Whether one co-owner immovable property can transfer his share without partition, he can transfer his share but not a particular portion of immovable property, ठीक है, वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है पर कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि पार्टीशन नहीं हुआ। The principle embodied in section 43 the TP Act of feeding of grant by estoppel, तो इसका आंसर है C। The transfer expression is a ab initio, void ab initio है, ठीक है, कि होप और चांस के बेस पे मुझे प्रॉपर्टी आने वाली है, इस बेस पे अभी वो बेच नहीं सकता, मुझे पता है कि मेरे पापा के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होने वाली है, तो इस बेस पे मैं अपनी प्रॉपर्टी अभी से किसी को नहीं बेच सकता, तो आने तो दो पहले प्रॉपर्टी। करते हैं आपका सेक्शन 44 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील्स विद ट्रांसफर ऑफ बाय वन को ओनर। 44 बात करता है ट्रांसफर बाय वन को ओनर। Whether transfer of property only by one of a competent co-owner of the property is illegal, तो इसका आंसर है none of the above, तो इसका आंसर है D। A owing half of share and B and C, A owing half of share B and C, each quarter share of Mauza Sultanpur Exchange 1/8 share of that Mauza, for a quarter share of Mauza Lallarpura there is no agreement to the contradictory. A is entitled to an 8 share in the Lalpura and B and C each is entitled to 1/6 share, तो किसको क्या मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा, तो इसका आंसर है डी। देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, ए ओइंग हाफ ऑफ द शेयर टू बी एंड सी, ए को ओइंग करता है वो हाफ ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ईच क्वार्टर शेयर ऑफ मौजा सुल्तानपुर एक्सचेंज 1/8 शेयर ऑफ द मौजा और द क्वार्टर शेयर ऑफ मौजा लालपुर, there being no agreement to contradictory. A is entitled to 8 share in the Lallarpura and B and C each is entitled to 1/6 share, तो उन्हें कितना मिलेगा? 1/6 शेयर मिलेगा। Where immovable property is transferred for consideration by person having distinct interest, where immovable property is transferred for consideration by person having distinct interest therein, but their interest in the property are equal of a value of transfer, then entitled to get equal share in the consideration, तो इसका आंसर है A। Under section 49 Transfer of Property Act, the transferee is entitled to benefit of insurance covered fire against the loss of damage by fire, ठीक है। 49 बात कर रहा है फायर की, ठीक है। Section 51 of TP Act, the transferee is entitled value of improvement, is entitled to value of improvement। Section 51 बात करता है कि improvement made by bona fide holders under defective titles, तो is entitled to value of improvement, तो इसे मिलेगा, तो इसका आंसर है B। Rule of lease pendants is applicable to the suit for specific performance of contract to transfer of immovable property, this statement is true, तो इसका आंसर है B, ठीक है, B है इसका आंसर। Section 52
52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटेड देयर टू. The transfer will be bound by the result of whether the transferee has knowledge or not as to the litigation. तो इसका आंसर है D. Doctrine of lis pendens does not apply to the transaction before the summon in the suit is served. ठीक है, before the summon. ठीक है, तो इसका आंसर है A. The principle of lis pendens pertains to public utility. तो इसका आंसर है A. तो ये बात करता है आपका BCD की. ठीक है, इट इम्पोज द प्रोहिबिशन ट्रांसफर अदरवाइज डीलिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी. और C, it creates a right to enforce to avoid the transfer made pending right. और D, such transfer are voidable. तो इसका आंसर है BCD B है इसका आंसर. सेक्शन 52 बात करता है आपका ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. इम्पोज अ प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर और अदरवाइज डीलिंग विद एनी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट प्रोवाइड द कंडीशन लेट डाउन इन सेक्शन satisfied. This statement is true. तो इसका आंसर है B. Doctrine of lis pendens deal with the section 52. Doctrine of lis pendens applicable where the transfer is made after the degree of trial court but before the filing of any appeal. Doctrine of lis pendens transfer is made after the degree of trial but before the filing of an appeal. तो इसका आंसर है B. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया. Which of the following section 52 lis pendens which one of the following is not an essential नहीं है इनमें से कौन सा 52 के लिए. तो suit must be collusive. तो 52 के लिए collusive suit होना जरूरी नहीं है. The principle lis pendens embodied and 52 तो ये किससे डील करता है? पब्लिक पॉलिसी से. तो इसका आंसर है B. Under the transfer of property in which of the following matters the doctrine of lis pendens does not apply. तो किस पे अप्लाई नहीं होता? तो ये नहीं होता प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग इन द प्लेंट बाय एनी अमेंडमेंट सब्सिक्वेंट टू सेल. तो इसका आंसर है B. The rule of lis pendens applicable applies when the suit in which of right of immovable property. तो इसका आंसर है C. In pending between two persons, one of them sell property. तो इसका आंसर है C. During the pendency of a suit for recovery of immovable property, if the defendant transfer the property, the degree can be executed against the transferee. तो इसका आंसर है A. A instituted a suit against B. A ने इंस्टीट्यूट करा सूट अगेंस्ट B फॉर रिकवरी ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख के लिए. ठीक है, एंड फाइल एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ बी's प्रॉपर्टी. बिफोर अटैचमेंट ऑफ B, B ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू C. दैट ट्रांसफर इज वैलिड. तो इसका आंसर है वैलिड. द ट्रांसफर द डॉक्ट्रिन ऑफ lis pendens इज एक्सप्लेन इन द फेमस ऑफ मुशार साहनू वर्सेस हकीम लाल. इसका आंसर है A. Which of following properties cannot be transferred? तो इसका आंसर है राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस. ये वाली ट्रांसफर नहीं हो सकती, बाकी ट्रांसफर है. इंटरेस्ट, मॉर्गेज प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और शेयरिंग, ये सब हो सकता है. डॉक्ट्रिन ऑफ lis pendens एक्सप्लेन इन द केस ऑफ बेलाम वर्सेस सबीना. सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स lis pendens. तो इसका आंसर है A. सेक्शन 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये किस इफेक्ट क्या इफेक्ट ऑफ lis pendens. इसका आंसर है A. फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ lis pendens द प्रॉपर्टी वुड बी इमूवेबल. क्या होना चाहिए? इमूवेबल होना चाहिए. पहले हम इसका lis pendens से केस से रिलेटेड था. लिटरली मीनिंग ऑफ lis pendens इज अ सूट अंडर द कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ. तो इसका आंसर है A. lis pendens एक्सप्लेन्ड इन बेलम सबीना वाले केस में. द रूल ऑफ lis pendens एप्लीकेबल व्हेन when a suit or proceeding in which right to ephemeral property is pending between two persons and one of them sell the property. ये तभी होगा जब आपका लगता है. तो इसका आंसर है lis pendens B. Doctrine of lis pendens applicable doctrine of lis pendens applicable to during the pendency of a proceeding. तो इसका आंसर है A. Transfer property pending suit there to the transfer shall be effect subject of a degree and order of the court. तो इसका आंसर है B. Doctrine of lis pendens embodied in section 52 तो बात करता है it's only enacted that the purchaser pendant light suit is bound by the result of the litigation. तो इसका आंसर है B. Under the principle of sub judice which of the following is not essential for the condition of stay of suit. तो इसके लिए ये चीज होना जरूरी नहीं है क्या? that
दैट द प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन द फॉरेन कोर्ट, तो इसके लिए ये जरूरी नहीं है, बाकी सब जरूरत है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। Which is enumerated section 52 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, इफेक्ट ऑफ लेट पेंडेंस, एप्लीकेबिलिटी ऑफ किस पे लगती है आपका